हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीमा रेखाएं यानी कि बाउंड्री लाइंस। बाउंड्री लाइंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यूनिट है जिससे अक्सर एग्ज़ाम्स में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप का होता है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं या फेमस कंट्रीज़ हैं जिनके बाउंड्री लाइंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं या फेमस है, एग्जाम्स में अक्सर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है हमारा नेशनल बाउंड्री लाइंस यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो सीमा रेखाएँ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी नेशनल जो बाउंड्री लाइंस हैं यानी राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश को जो सीमा रेखाएं हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी पर। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बाउंड्री लाइंस, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो इंडिया पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। 17 अगस्त 1947 में यानी 17 अगस्त 1947 में ये सीमा रेखा खींची गई थी। और इस सीमा को रेखा को खींचने में, इस लाइन को खींचने में एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था रेड क्लिफ। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया रेड क्लिफ लाइन। ये भारत के 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरेटरी जो है उसको टच करती है। तो जो 3 स्टेट्स हैं उनके नाम जान लीजिए। पहला हमारा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, तीसरा पंजाब, और जो एक यूनियन टेरेटरी है वो हमारा जम्मू कश्मीर है। अब आगे चलते हैं। इंडिया चाइना, भारत चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। ये लाइन जो है 1914 में 1914 के शिमला समझौते के तहत खींची गई थी। चूँकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम में जो इंडिया के ब्रिटिश रूल के जो विदेश सचिव थे, जो ब्रिटेन की तरफ से विदेश सचिव भेजे गए थे, उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था शिमला समझौते में, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये मैकमोहन रेखा खींच दी गई। ये रेखा जो है यानी ये जो बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो असल भारत और तिब्बत के बीच से खींची गई है। इसमें हम लोग ये भी समझते चलेंगे कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये सीमा रेखा खींची गई है। तो वो स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है, ये लैंड बाउंड्री लाइन नहीं है। वो जो सीमा रेखा है, चूँकि श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है, टापू है, तो इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो जलीय सीमा रेखा है। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है वो है हमारा पाक स्ट्रीट और मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रीट और मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु और जाफना, श्रीलंका का जाफना शहर और इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है, उन दोनों के बीच में हमारा पाक स्ट्रीट पड़ता है। आगे देखते हैं हमारा इंडिया और बांग्लादेश। तो देखिए, इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो एक्चुअल में जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था तो हमारा जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के साथ चला गया था। तो इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, वो रेड क्लिफ लाइन ही है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए, बांग्लादेश से भारत के 5 स्टेट टच करते हैं। एक हमारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम। तो इसमें जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है वो है वेस्ट बंगाल। अच्छे से समझिएगा इसको। सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला बांग्लादेश से जो भारत का स्टेट है वो है हमारा पश्चिम बंगाल, और जो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है वो है मिजोरम। भारत का एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, तो वो हमारा त्रिपुरा। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन सही से बनते हैं कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन या जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि नेपाल, भूटान और चीन, ये तीनों भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत का एक ऐसा स्टेट है जो इन तीनों की सीमा रेखाओं को टच करता है, वो हमारा सिक्किम राज्य। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, और किस नाम से पुकारा जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री लाइन को, क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।